विवाह महोत्सव कहना तो चाहते हैं, देखो दुल्हा बने आज सिया के पिया, देखो दुल्हा बने। राम जी से सुंदर कोई है क्या? कोई लेकिन राम जी यहाँ बर बने। दुल्हा का एक नाम है बर, और लोग धन्यता का अनुभव इसी रूप में कर रहे हैं। मिथिलापुर में एक ही चर्चा है, जो बेदे बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होहि सब लोग। ये तो सबके कृतकृत्य होने की कथा है। भगवती की कृपा से ही कोई कृतकृत्य हो सकता है। हमारे सम्मान्य पुजारी जी कह रहे थे कि आज तो कथा उधर बढ़ जाएगी। हमने कहा कि मैया जाने, देखो ये जीव भी भगवान से अलग ही हुआ है, भगवती भी लीला में भगवान से अलग हुई हैं। ये अभिन्न है कि गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा बताओ, कोई पुष्प अपनी सुगंधि से अलग हो सकता है? तो राम जी सीता जी से अलग कैसे हो सकते हैं? मिश्री अपनी मिठास से अलग हो सकती है, जल तरंग से, सूर्य अपनी प्रभा से, चंद्र अपनी चंद्रिका से। जब ये अलग नहीं हो सकते तो राम जी कैसे अलग हो सकते हैं जी? शक्ति से शक्तिमान कैसे अलग हो सकते हैं? बताओ तो सही, बोलिए, हो सकते हैं क्या? और अब तो देखो कल दुर्गाष्टमी है और हमें ये चारों कथा कहनी है। अभी एक ही में हम पढ़े हुए है ना। देखो, जिस भगवती की आराधना आप लोग कर रहे हैं, इनकी आराधना जब जानकी जी करती हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। ये कथा है कि नहीं? एक बार नहीं, 2 बार। आगे आप पढ़ेंगे अभी। गई भवानी भवन बहोरी, बहोरी माने फिर बोले, अरे शव को शिव बनना है, शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। ये वही है। ज्ञान की भाषा में ये शांति कहलाती है, भक्तों की भाषा में भक्ति कहलाती है, लेकिन कर्मकांड की भाषा में यही शक्ति है। शक्ति के बिना शिव शिव नहीं। मैया के चरणों में मुखे ते तांबूलम, नयन जुगले कजल कला, ललाटे काश्मीरम, विलसत गले मोते कलता, स्फुरत कांची साटी, प्रेतो कटे तटे
भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी अविरता। बोलो, लीला में जानकी जी को भी जब राम जी को पाना था तो इनके यहाँ जाना पड़ा कि नहीं? परंपरा आज तक है, विवाह होता है तो कन्या गौरी का पूजन करती है। बोलो, करती है कि नहीं? हाँ। और शिव जी का शिवत्व जब इससे है, इन्हीं से है। बोलिए, शिव जी का शिवत्व तो हमारा कैसे अस्तित्व इनके बिना हो सकता है? बोले, श्मशाने क्रीड़ा। शिव जी की स्थिति है श्मशान में रहने वाले। श्मशाने क्रीड़ा अस्मर हर पिशाचा सहचरा चिता स्रगपि निकरोति परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तेनां वरद मंगलमशे चिताभस्मालेपो गरल मसनं दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। पशुपति कहलाते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, गले में गरल धारण करते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं, जटाधारी हैं, गले में नाग लपेटे रहते हैं। अरे कहाँ तक कहें, कपाली भूतेशो भजते जगदीशैक पदवे। कपाली हैं, भूतों से घिरे रहते हैं और जगदीश कहलाते हैं। बोलिए, विश्वनाथ कहलाते हैं, विश्वेश्वर कहलाते हैं। कैसे? मैया की कृपा हो गई। कपाली भूतेश भजते जगदीशैक पदवे भवानी तत्पाणे ग्रहण परिपाटी फल में भवानी ने जो पानी ग्रहण कर लिया तो सारी महिमा हो गई। तो भगवती की कृपा हो जाए, बोलो, तो जीवन धन्य हो जाए, भगवान मिल जाए। ये भगवती की आराधना केवल जय अम्बे गौरी कहने से नहीं। हमने अब कल को कहेंगे कि उस बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो इसी कथा में जब भगवती ने लीला में यही किया, गौरी का पूजन किया, मज्जन करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। और जब भगवान का दर्शन कर लिया फिर गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण खोली कर जोरी। तो ये निवेदन करना हमने आज उचित